हालेलुया, हालेलुया। यानी ठंड को नहीं कहो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में 24 की रात को आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है और जिसने आज की खुशियों भरी रात हमारी जिंदगियों में बख्श दी है। आप अगर गौर करें तो कल की डेट तक या आज की डेट तक बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि उसने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है। और जितने लोगों के अजीज़ खुदा के पास पहुंच चुके हैं, इन दिनों में उनको मैंने तसल्ली देने के लिए ये मैसेज भी सुनाया कि जब से दुनिया बनी है तब से खुशी और गम ये इकट्ठे चलते आ रहे हैं, और जब तक दुनिया कायम है ये खुशी और गम ये इकट्ठे चलते रहेंगे। तो मैंने बताया कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो एक तरफ बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, आसमान पर खुशी मनाई जा रही है, जमीन पर फरिश्ते खुशी मनाने के लिए और हम्द करने के लिए जमीन पर उतर आए हैं। और एक तरफ 2 साल के बच्चे जो हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, और कलाम में लिखा है कि राखल अपने बच्चों को रोती है क्योंकि वो नहीं है। पुराने अहदनामे में एक जगह पर फिरौन की सालगिरह मनाई जा रही है और वहां पर 2 लोग जो है वो कैद में थे, और एक को फांसी दिया जा रहा है और एक को आजाद किया जा रहा है। एक तरफ सालगिरह हो रही है और दूसरी दफा एक शख्स को फांसी दिया जा रहा है, और जिस शख्स को फांसी दिया जा रहा है उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। और इसी तरह नए अहदनामे में एक और बादशाह जो है वो 20 था, उसकी सालगिरह हो रही है और यूहन्ना इस्तबागी का सर जो है वो थाल में पेश किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम है। ना सदा खुशी रहती है और ना ही सदा गम रहता है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही वक्त भी बदलता रहता है। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी अमीरी है, कभी गरीबी है, कभी हालात अच्छे हैं, कभी बुरे हैं। सो हम सब ही यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा वतन आसमान पर है और कलाम ये कहता है खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। तो बताना ये चाहता हूं कि हमें इसलिए खुशी के मौका पर खुशी करनी चाहिए क्योंकि फरिश्तों ने खुशी मनाई है, आसमान पर खुशी मनाई गई है, जमीन पर खुशी मनाई गई है। बहुत सारे हमारे अपने जो क्रिश्चियन हैं, आप नेट पर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे अपने क्रिश्चियन लोग कई ऐसे कहते हैं कि हमें बड़े दिन को नहीं मनाना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बड़ा दिन खुदा के साथ फरिश्तों ने मनाया है, जमीन पर मनाया गया है, खुशी मनाई गई है मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से। तो इसलिए हमें भी मनाना चाहिए। पूरी दुनिया मनाती है और अगर 1 या 2 लोग नहीं मनाएंगे तो इससे क्या होगा। हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, हर साल मनाते हैं ना। हम केक लेकर आते हैं, जैसे चर्च में ये बलून वगैरह लगे हुए हैं, स्टार वगैरह लगे हुए हैं, डेकोरेशन की है। तो हम अपने घरों में भी ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों की खुशी मनाते हैं। और अगर कोई सालगिरह पर ना आए तो हम नाराज हो जाते हैं, ऐसे है ना। तो यीशु मसीह की भी खुशी मनानी चाहिए। आज 2 लोग जो हैं वो केक लेकर आए हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। भाई वासद और भाई फ्रांस की फैमिली जो है ये 2 केक लेकर आए हैं। अभी मीटिंग के बाद आपको केक जो है वो खिलाए जाएंगे, सारे लोग जो है वो केक खा कर जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसलिए हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है और हर हाल में हमें खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। और खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि हर एक बात का एक वक्त है। पैदा होने का भी वक्त है, मरने का भी वक्त है, खुशी का भी वक्त है, गम का भी वक्त है। और कलाम में लिखा गम को अब अपने दिल से निकाल और बदी को अपने बदन से दूर कर। रात को तो शायद रोना पड़े लेकिन सुबह खुशी की नौबत आएगी। इसलिए कई दफा हम ऐसा करते हैं कि जब हमारे ऊपर गम आ जाता है या दुख आ जाता है या हमारा कोई अजीज खुदा के पास चला जाता है तो हम खुदावंद की खुशी में शामिल नहीं होते। अगर नहीं होंगे तो फिर कौन सा वो जिंदा हो जाएगा, फिर कौन सा हमारा गम कम हो जाएगा। बल्कि कलाम में लिखा है अगर कोई गम ज़दा हो तो वो दुआ करे और अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए।
तो हमद के गीत हमें तमाम हालात में गाने चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आइए हम कलाम खुदा में से एक आयत पढ़ेंगे जल्दी से, यशायाह की किताब और उसका नामा बाब और उसकी दूसरी आयत। सो कलाम खुदा में यूं लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तो आज हम सीखेंगे कि आज की रात क्या हुआ। क्या सीखेंगे? आज की रात क्या हुआ। आज से 2019 साल पहले आज की रात यीशु मसीह जो रोशनी है, जिसने खुद कहा दुनिया का नूर मैं हूं और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, और जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आज की रात यीशु मसीह जो रोशनी है, नूर है, जिसने कहा मैं सुबह का रोशन सितारा हूं, जिसकी निशानी ये है कि रात खत्म हो चुकी है, अब दिन निकलने वाला है। और यशायाह ने यीशु मसीह के पैदा होने से 750 साल पहले उसने ये पेशन गोई की, ये खुशखबरी सुनाई। और यहाँ पर खुदा का बंदा यशायाह कहता है कि जो लोग तारीकी में चलते थे, जो लोग अंधेरे में थे, तारीकी में थे, गुलामी में थे, अबलीस के कब्जा में थे, मौत के साया में रहते थे, मौत ने चारों तरफ से उनको घेरा हुआ था, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा ने आदम से कहा था, आदम जिस रोज तूने इस बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल खाया तो तू मर जाएगा। सो आदम और हवा और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार हायल हो चुकी थी, और आदम और हवा गुनाह के सबब से मौत का शिकार हो चुके थे। गुनाह की वजह से तारीकी दुनिया में आ चुकी थी। और इससे पहले भी आप पैदाइश की किताब के पहले बाब को पढ़िए तो वहां पर लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। ये आज से 6000 साल पहले की आपको बात बता रहा हूं। और जब जमीन पर तारीकी दोबारा आ गई, खुदा ने रोशनी और खुशकी को और सूरज को और चांद को, सितारों को, पहाड़ों को, दरियाओं को उसने बनाया, तो उसने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। लेकिन आदम के गुनाह करने की वजह से तारीकी फिर रूहानी तौर पर पूरी दुनिया में छा गई। इस वजह से खुदा ने एक प्लान बनाया। खुदा ने कहा कि मैं अपने बेटे यीशु मसीह को, जो कलमाए मुजस्सम है, हालेलुया। और यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है कि देखो इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और दाऊद कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो जब पूरी दुनिया जो है ये तारीकी के कब्जा में आ गई, अबलीस के कब्जा में आ गई, तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेजा। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यूहन्ना की इंजील जरूर पढ़िएगा, वहां पर आपको बार बार ये लफ्ज मिलेगा, ये जुमला मिलेगा। यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे बाप ने मुझको भेजा है, मेरा बाप मुझसे बड़ा है, मैं जो कुछ भी करता हूं अपने बाप को जो कुछ करते हुए देखता हूं वही कुछ मैं करता हूं। मैं छोटा हूं, मेरा बाप बड़ा है। इसका मतलब है कि बाप ने बेटे को जमीन पर भेजा है। और यूहन्ना 3:16 बड़ी मशहूर आयत है, जिसको बाइबल का दिल भी कहा गया है, और ये पूरी दुनिया को जुबानी आयत याद है। संडे स्कूल के बच्चों को भी ये आयत याद है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इसलिए यहां पर यशायाह ने एक खुशखबरी दी, पेशन गोई उसने की कि जो लोग तारीकी में चलते थे
انہوں نے بڑی روشنی دیکھی اور جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. اور گناہ کی وجہ سے خوف بھی آ گیا. جب آدم نے گناہ کیا تو جب خدا نے آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے, تو آدم نے کہا میں ڈرا. گناہ کی وجہ سے ڈر اور خوف بھی آ گیا تھا, تاریکی بھی آ گئی تھی. لیکن پھر جب خدا نے یہ پلان بنایا تو خدا کے بندہ داؤد نے کہا خب موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. آج کی رات یہ سایہ کی پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوئی. اور یہ پیشن گوئی متی رسول کی انجیل چوتھے باب کی 15ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یہ پیشن گوئی جو ہے ہمیں وہاں پر پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم پڑھیں گے اس حوالے کو دھیان سے. متی رسول کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پیشن گوئی جو یہ سایہ نے کی ہے, کیونکہ خدا ایک طرفہ کلام نہیں کرتا, خدا دو طرفہ کلام کرتا ہے. اور پرانا اور نیا عہد نامہ خدا کے دو ہونٹ ہیں. دو ہونٹ کھلتے ہیں تو آواز آتی ہے. پرانا اور نیا عہد نامہ خدا کے دو ہونٹ ہیں. پرانا پیشن گوئی کرتا ہے اور نیا تصدیق کرتا ہے. اگر وہی بات پرانے میں ہے وہی نئے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو گواہ ہیں. ہاللیلویا. جو تصدیق کرتے ہیں, نیا نامہ تصدیق کرتا ہے, مہر لگاتا ہے, ریکمینڈیشن کرتا ہے کہ جو بات پرانے عہد میں لکھی ہے اس کو میں صحیح ثابت کر رہا ہوں. سو آئیے چوتھے باب کی 15ویں آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ متی کی انجیل اس کا چوتھا باب اور اس کی 15ویں آیت. سو یہاں پر لکھا ہے زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ اور دریا کی راہ یمن کے پار غیر قوم کی گلیل, یعنی جو لوگ اندھیرے اور تاریکی میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. وہ روحانی طور پر موت کی زد میں, موت کی لپیٹ میں, موت کے قابو میں, موت کے قبضہ میں آ چکے تھے. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ ہمارا گناہ جو باپ دادا سے ہمیں بار بار موت کی یاد دلاتا ہے. اور یوحنا نے کہا کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. ہاللیلویا. سو یہ پیشن گوئی جو یسایہ نے کی یہاں پر ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکال سکتے ہیں رومیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. بہت ہی زبردست یہاں پر اس بات کی تصدیق خدا کا بندہ پالوس کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ خدا کا بندہ پالوس رسول کر رہا ہے. جی پہلے متی نے کی ہے اس بات کی تصدیق کہ نور جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے. اور اب پالوس کی میں آپ کو بات بتانے والا ہوں. یہ 13ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی. فی الحال کی بات ہو رہی ہے, ماضی کی نہیں ہو رہی, مستقبل کی نہیں ہو رہی, اب کی بات ہو رہی ہے. اب وہ گھڑی آ پہنچی, اب وہ وقت آ پہنچا کہ تم نیند سے جاگو. اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. آمین. سو لکھا ہے اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو, کاہلی کو, سستی کو, لاپرواہی کو چھوڑو اور نور کے تعلق سے واقفیت حاصل کرو, علم حاصل کرو. اور اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو, کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات قریب ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. کیونکہ نجات دہندہ اس کی پہلی آمد ہو چکی ہے اور اب نجات دہندہ آنے والا ہے. اب ہماری نجات کا مکمل انتظام ہونے والا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری نجات, کمپلیٹ نجات جو ہے
वो नजदीक है, उसकी दूसरी आमद भी नजदीक है। ये उसकी पहली आमद की हम खुशी मनाते हैं हर साल, लेकिन वो कहता है कि अब हमें जागने की जरूरत है क्योंकि निजात जो है वो करीब है। प्रेज़ गॉड। और मैंने एक दफा आपको बताया था कि निजात के 3 अगवार हैं। मैं निजात पा चुका हूं, मैं पा रहा हूं और मैं पाऊंगा। पा चुका हूं बड़े बड़े गुनाहों से, पा रहा हूं छोटी छोटी गलतियों खताओं से, और पाऊंगा इस फानी बदन से, गुनाह की मौजूदगी से। मुकम्मल निजात जब यीशु मसीह आ जाएगा। तो इसलिए रसूल यहाँ पर हमें खुशखबरी देता है, तसल्ली देता है, हौसला अफजाई वो करता है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात ज्यादा नजदीक है। अब की फिर वो बात कर रहा है, यानी फिलहाल की मौजूदा बात वो कर रहा है। रात गुजर गई, हालेलुया, तारीकी गुजर गई है, रात गुजर चुकी है, गुलामी खत्म हो चुकी है, इब्लीस का जोर खत्म हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आज की रात पैदा हुआ है। इसलिए रसूल कहता है रात गुजर चुकी है, रात बहुत गुजर गई है, बहुत अच्छा गुजर चुका है और दिन निकलने वाला है। प्रेज़ गॉड। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। तारीकी के काम क्या है? कलामे खुदा में लिखा हुआ है, अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, गलतियों के खात्मे, हरामकारी, शाहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, लड़ाइयाँ, झगड़े, तफरके, बिदतें, बुक्स, नशाबाजी, नाचना, जिनाकारी, ऐसे काम करने वाले खुदा की बात से में दाखिल ना होंगे। और एक और बड़ी लिस्ट है, इस हवाले को यहाँ पर निकाले रखिएगा। मैं एक और भी लिस्ट आपको बताना चाहता हूँ। ग्रंथस की कलीसिया के नाम पर उस रसूल का पहला खत है, मेरे साथ जरा निकाल लीजिए, और उसका तकरीबन 6वां बाब है, और उसकी नामियात से हम पढ़ेंगे कि तारीकी के काम जो है वो कौन से हैं, ताकि आपको बात की पूरी समझ आ जाए। सब मैं पढ़ने लगा हूँ। नामियात में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत प्रस्त, ना जिना कर, ना अय्याश, ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले। और हम देखते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ ही बात करना चाहता हूँ, खुशी के मौका पर भी, कि हमारे बहुत सारे जो नामी मसीही हैं वो 24 के रात को कैसे बड़ा दिन मनाते हैं, या कैसे वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। पता ना आपको? ऊंची डेक लगाकर बाजारों में शराबें पीकर नाच नाच कर वो गानों पर नाचते हैं, डांस करते हैं और कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ क्रिसमस की खुशी मना रहे हैं। मुझे बताएं, क्या ऐसा क्रिसमस खुदा को पसंद है? हरगिज़ नहीं। ये सारे तारीकी के काम हैं और दिखावे के काम है। और यहाँ पर कलाम कह रहा है, शराबी और ना गालियां बकने वाले और ना जालिम जो लोगों पर जुल्म करते हैं। और बास तुम में ऐसे ही थे, सारे नहीं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, बास तुम में ऐसे ही थे। बाजी की बात हो रही है, लेकिन सुन लीजिए खुशखबरी ईमानदार लोगों के लिए। लिखा है, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। आमीन। तुम रास्तबाज ठहर चुके हो। यीशु मसीह जो रास्तबाज है, जिसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, जो मुझे और आपको रास्तबाज बनाने के लिए, ठहराने के लिए, निजात याफ्ता बनाने के लिए और तारीकी से, गुलामी से निकालने के लिए तुम्हारे पास आया है। इसलिए लिखा है कि तुम उसके रूह से और उसके रूह से तुम पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे, सच्चे भी ठहरे, रास्तबाज भी ठहरे और ईमानदार भी ठहरे हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जी, हम रोमियो के हवाले में दोबारा वापस आएंगे और मैं 12वीं आयत फिर पढ़ने लगा हूं। बस हम बोले, बस हम, हाज़िर जमात की बात हो रही है। बस मेरे साथ बोले, बस हम क्या करें? बस हम तारीकी के कामों को, बोल दो ना, चले हो। बस हम तारीकी के कामों को तरक करके, यदि छोड़ कर,
اگر تاریکی کے کام نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمارا بڑا دن خدا کو کوئی پسند نہیں ہے۔ اگر زندگی میں گناہ ہے، تاریکی ہے، ناپاکی ہے، اور یہ ساری دو لسٹیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں سے ساری باتیں ہیں ہماری زندگی میں، تو پھر خدا کو ہمارا بڑا دن کوئی جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا اچھی بات ہے، اچھے کھانے کھانا اچھی بات ہے، ڈیکوریشن کرنا اپنے گھروں کو، چرچ کو، بازاروں کو بہت اچھی بات ہے، سٹار لگانا بہت اچھی بات ہے، ایسی ہے نا؟ لیکن اگر آپ کی زندگی میں سٹار نہیں ہے یسوع مسیح نہیں، تو پھر آپ کی زندگی تاریکی میں ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں اور ان سارے تاریکی کے کاموں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، رد کر دیں، ان سے بھاگیں۔ اور اگر لکھا ہوا ہے اور روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ یہ روشنی کے ہتھیار کون سے ہیں؟ روح کے پھل تو آپ نے سنے ہوں گے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری، ایمانداری، راست بازی، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنی تمام خواہشوں کو اپنی تمام رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ پریز گاڈ۔ سو تاریکی کے کاموں کو ختم کرنا ہے۔ سن لیجیے آگے کیا لکھا ہے، یہاں پر ایک اور لسٹ ہے۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ۔ انڈرسٹینڈ؟ نہ کہ ناچ رنگ، خدا کے لیے ناچ رنگ نہیں، خدا کے لیے تو ہم جھومتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے ناچتے ہوئے خداوند کی حمد کرو، لیکن یہ دوسرے ناچ رنگ کی بات ہو رہی ہے، اسٹک ڈانس اور جو بڑے سٹیپ لگا لگا کر کرتے ہیں، انڈیا سے سیکھا ہوا ہے، اس ناچ رنگ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ناچ رنگ۔ اور آگے لکھا ہوا ہے نشہ بازی کوئی بھی ہو سکتی ہے، سگریٹ کی ہو سکتی ہے، نسوار کی ہو سکتی ہے، شراب کی ہو سکتی ہے، پاؤڈر کی ہو سکتی ہے، ہیروئن کی ہو سکتی ہے، چرچ کی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی، یا انجیکشن اپنے آپ کو جو لوگ لگاتے ہیں، وہ طرح طرح کی نشے بازی میں جو ہے وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ نہ زناکاری اور نہ شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے جو اکثر اوقات ہمارے مسیحی لوگ کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر یا کوئی سالگرہ کا یا شادی کا یا کرسمس کا کوئی پروگرام ہو تے پنگوڑیاں تو لوگ چلے جاندے رہے پٹھے کام کرنے واسطے، وہاں پر لڑائیاں اور جھگڑے۔ شکر ہے خدا کا ہم کافی سالوں سے دعا کر رہے ہیں، تو اب تو خدا کا شکر ہے، خدا نے ہماری دعا کا جواب دیا ہے کہ کافی سارا فرق جو ہے وہ پڑ گیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر لڑائی جھگڑے کم ہو رہے ہیں، لوگ شراب بھی بہت کم پی رہے ہیں، شاید کئیوں کو پیسے مفت گئے تاں کر کے کٹ پی رہے ہیں۔ سو آگے لکھا ہوا ہے نہ زناکاری اور نہ شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور نہ حسد سے۔ اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، جلنا نہیں چاہیے، آندھے پیس کرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کسی کی چیز کو دیکھ کر حسد کر رہے ہیں، جیلس کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ اگر خدا کسی کو کوئی چیز دیتا ہے کہتے ہیں، آپ کہیں بھائی آپ کو مبارک ہو، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے، جیلس کرنا چھوڑ دیں، نہیں تو آپ کو کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ خوش ہوں۔ اگر آپ کا کوئی مسیحی بہن بھائی ترقی کرتا ہے، سرفرازی کرتا ہے، کسی کے پاس کچھ آ جاتا ہے، تو کہیں بھائی خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے۔ جیلس کرنے کی بجائے یا ادھر ادھر سوچنے کی بجائے اس نے کہاں سے یہ لے لیا، اس کے پاس کہاں سے یہ آ گیا۔ آپ کو کیا پتا کتنے سالوں سے کوئی محنت کر رہا تھا، کیا پتہ نہیں کیا کچھ کسی نے کیا تو اس کو ملا، تو جب ملا تو دوسرے کو جیلس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے کرسمس کے موقع پر اس حسد کی بدبو کو بھی نکالنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور دیکھیں ایک شخص میں حسد کی بدبو آ گئی تھی اور پھر پاک روح نکل گیا تھا، تو بدبو ہی اس کو ستانا شروع ہو گئی تھی۔ ساؤل کی بات کر رہا ہوں۔ جب داؤد نے جاتی جیلت کو مارا تو عورتوں نے گیت گایا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو اس وجہ سے بدرو اس میں آ گئی، حسد کی بدرو۔ تو کیا ہوا، پاک روح پھر جدا ہو گیا اور بری روحوں نے آ کر اس کو ستانا شروع کیا، تنگ کرنا شروع کیا، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس کے 2 بیٹے بھی مر گئے اور وہ خود بھی اپنی تلوار پر خود ہی گر کر وہ مر گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کرسمس کے موقع پر ان ساری چیزوں کو نکالیں گے تو پھر ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو۔ سردیوں کے دن ہے، ہم سویٹر یا جرسی پہنتے ہیں، گھروں میں ہم گرم
रज़ाइयाँ लेते हैं तो सर्दी रुक जाती है। मसीह को पहन लो। मसीह अब हर साल पैदा नहीं होता, वो आपके दिलों में पैदा होना चाहता है। मसीह को पहन लो। और मसीह को पहनने का तरीकाकार क्या है? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो हमने मसीह को पहन लिया। फिर कोई चीज आपके खिलाफ नहीं चल सकती। हालेलुया। बल्कि यीशु मसीह आपकी जिम्मेदारी लेगा कि कोई चीज आपको नुकसान ना पहुंचाएगी। सो आज की रात मत्ती की इंजील के दूसरे बाब में लिखा है कि कई मजूसी जो है वो आए और सोना, मुर और लुबान भी यीशु के ज़रिए में लाए। उन्होंने सिजदा भी किया। इसका मतलब है आज की रात सिजदे की रात है। आज की रात प्रस्तुत करने की रात है। आज की रात गिफ्ट देने की रात है। कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरे गिफ्ट ही लेकर आए। सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी जिंदगी है। सबसे बड़ा गिफ्ट आपका दिल है। सबसे बड़ा गिफ्ट आपका वक्त है जो आप खुदा को दे रहे हैं। सोना सबसे कीमती चीज है ना, तो अगर आप सोना नहीं दे सकते कोई बात नहीं, खुदा आपसे सोना नहीं मांगता। वो तो खुद कहता है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, मैं ही अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं। तो उसे किसी आपकी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि हम अपना दिल उसको दें। और इंसान की किताब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मुझे अपना दिल दे, और देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर तू मेरी आवाज को सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे पास तेरे साथ आकर खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। सो आज की रात अपना दिल उसको दे। दिल जिसने मसीह को दिया ही नहीं वो प्रेम प्रीत को क्या जाने। सो आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर इन सारी बातों में से कोई भी ऐसी बात हमारी जिंदगी में है तो हम तारीकी में हैं, हम इब्लीस के कब्जा में हैं, हम अंधेरे में हैं, हम गुलामी में हैं। लेकिन आज की रात यीशु मसीह नूर भरकर आया ताकि हमें तारीकी में से निकाले और आजाद करे। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।